Problem on construction of a triangle equal in area to a given quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल के बराबर एरिया के ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी with AB and AC equals to 5.3 centimeter, BC and CD equals to 3.8 and AD equal to 2.8 सेंटीमीटर. यानी सबसे पहले हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है ABCD जिसकी मेजरमेंट्स हमें दी हुई हैं. उसके बाद हमारे पास है ऑन दिस साइड BC कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब हमने उसके बाद साइड BC पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया के इक्वल होगी. तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. हमें गिवन है कि AB और AC की लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर. तो हम पहले AB को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. तो एक स्केल लेंगे और स्केल की मदद से यहाँ पर 5.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. तो 0 से 5.3 तक हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है. इसको नाम दे देते हैं A, B और इसकी लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर्स. इसके बाद हमें गिवन है कि AC की लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर. यानी कि अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से नाम दें A, B, C, D तो AC क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होगा. तो डायगोनल की लेंथ हमें दी गई है 5.3 सेंटीमीटर. तो हम एक कंपस लेंगे और इसको 5.3 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे. ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था ये भी 5.3 सेंटीमीटर जितना था. तो कंपस को हमने इतना खोल लिया है और अब A पर रखकर हमने यहाँ पर एक आर्क लगानी है क्योंकि हम पॉइंट C को लोकेट करेंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? BC की लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर. अभी तक जो स्टेप्स हमने किए हैं ये लिख लेते हैं. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर और उसके बाद हमने पॉइंट A को सेंटर रखते हुए और रेडियस 5.3 रखते हुए एक आर्क ड्रॉ की है. तो हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर A एंड रेडियस 5.3 सेंटीमीटर. अब BC की लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर. तो हम एक स्केल लेंगे और स्केल पर कंपस को 3.8 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे. तो कंपस को हम रखते हैं और इसका पेंसिल पॉइंट आएगा 3.8 सेंटीमीटर के ऊपर इस तरह से. तो अब हम B पर रखकर B को सेंटर रखते हुए 3.8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी और जिस पॉइंट पर कट करेगी ये पॉइंट होगा C. तो ये स्टेप लिखते हैं. ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर B एंड रेडियस 3.8 सेंटीमीटर टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C. पॉइंट C हमारे पास आ चुका है. अब हमने पॉइंट D देखना है कि वो कितना होगा. तो हमें गिवन है कि CD की लेंथ 3.8 सेंटीमीटर है. यानी C से D की लेंथ होगी 3.8 और AD की लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर. तो हम पहले कंपस को रख लेते हैं पॉइंट C पर क्योंकि पहले हमने BC की जो आर्क लगाई थी वो भी 3.8 सेंटीमीटर की थी. तो हम जब पॉइंट C पर रखेंगे कंपस को 3.8 सेंटीमीटर तक ही खोलना है. तो हम यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से जिसकी लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर. ये स्टेप लिखते हैं. विद सेंटर C ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर. अब इसके बाद हमने AD को ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 2.8 सेंटीमीटर. तो स्केल लेते हैं और अब कंपस को 2.8 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लेंगे. तो अब हम यहाँ पर कंपस का नीडल पॉइंट रखते हैं और इसको खोलेंगे 2.8 सेंटीमीटर. तो अब हम पॉइंट A पर कंपस को रखते हुए AD के लिए 2.8 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो पहले वाली आर्क को कट करेगी. जिस पॉइंट पर कट करेगी इस पॉइंट को कह देते हैं D. और ये स्टेप लिखेंगे. विद सेंटर A ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर टू कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D. अब हम स्केल की मदद से पॉइंट B को C के साथ, C को D के साथ और D को A के साथ ज्वाइन करेंगे. तो इस तरह से हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगी. और ये स्टेप लिखेंगे. ज्वाइन पॉइंट B टू C, C with D and D with A, ABCD is the required quadrilateral. तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ चुकी है. तो पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया है. सेकेंड पार्ट में है ऑन द साइड BC कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इक्वल इन एरिया टू द क्वाड्रिलेटरल. यानी BC पर अब हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है. तो अगर हमने BC पर क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है तो हम पॉइंट B से डायगोनल को ड्रॉ करेंगे यानी B और D को ज्वाइन कर देंगे. तो स्केल रखकर हम पॉइंट B और D को ज्वाइन कर लेते हैं
और ये स्टेप लिखेंगे जॉइन पॉइंट बी विद डी। और अब हम पॉइंट सी से एक रे ड्रॉ करेंगे जो कि बी डी के पैरेलल होगी। तो इसके लिए हम कंपास लेंगे और इसको रखेंगे पॉइंट बी के ऊपर। और अब हम इसकी मदद से एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर। ये आर्क हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमने जितना एंगल हमारे पास है सी बी डी, इतना ही एंगल हमने पॉइंट सी के ऊपर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम एक आर्क लगा लेते हैं और इतने ही रेडियस की आर्क हम पॉइंट सी पर लगाएंगे क्योंकि हमने कंग्रेंट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर रखते हुए हम एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब पॉइंट बी पर, अब बी डी को जिस पॉइंट पर इस आर्क ने कट किया था, इस पॉइंट पर हम कंपास का नीडल पॉइंट रखेंगे और पेंसिल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर बी सी को आर्क ने कट किया था। अब इतना रेडियस रखते हुए हमने इस आर्क को भी मार्क करना है, यानी इतना हमारे पास एंगल आ जाता है। तो अब ये जो हमारे पास एंगल का पॉइंट आया है, इसको पॉइंट सी से ज्वाइन करते हुए हम एक रे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक रे ड्रॉ कर ली है। ये एक रे है इसलिए एक साइड पर एरो हेड होगा और ये रे बी डी के पैरेलल है। अब हम ए सी को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ताकि वो इस रे को किसी पॉइंट पर कट कर ले। तो हम स्केल रखेंगे और इस तरह से इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देंगे और जिस पॉइंट पर ये इस रे को कट करेगी इस पॉइंट को कह देते हैं P। और ये स्टेप लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट C ड्रॉ CP पैरेलल टू BD टू कट AB प्रोड्यूस्ड एट P। यानी हमने पॉइंट C से CP ड्रॉ किया जो कि BD के पैरेलल है और जिसने AB को पॉइंट P पर कट किया जब हमने AB को आगे प्रोड्यूस किया था। तो जब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है, इसको अब हम पॉइंट D के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो हम स्केल रखेंगे, पॉइंट P और C को आपस में मिला लेंगे। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल आई है APC, इसका एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे जॉइंट पॉइंट P एंड C, triangle PAC is the required triangle which is equal in area to the quadrilateral ABCD। तो आज की वीडियो में हमने एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के एरिया के इक्वल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया।